कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। हमारे बहुत सारे मेंबर्स टीजीटी की परीक्षा दे रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पेड मेंबर्स हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो टीजीटी की भी परीक्षा दे रहे थे, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी चल ही रही है। और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो लगातार प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब हमारे यहाँ से कोई वीडियो पब्लिश होगा। तो टीजीटी की परीक्षा जो आज हुई है उसका आप हल देखें कि 125 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए। अंत में जब पूरा वीडियो हो जाए अपना प्रश्न आप मिला लीजिए, फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 125 में आपके कितने सही हुए। देखिए, आपके कमेंट करने से, आपके बताने से यह होता है कि एक कट ऑफ की आइडिया लग जाती है कि लगभग कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है। केवल प्रश्न पत्र देखकर कट ऑफ का पता नहीं लगाया जा सकता, जैसा कि अन्य चैनलों पर लोग बता देते हैं अब इतना जाएगा। देखिए, जब तक कैंडिडेट से बात नहीं होगी, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, कम से कम 100 लोग, 200 लोग, 250 लोग, 500 लोग, यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कमेंट्स आएगा कि हमारे इतने सही हैं, उससे एक आइडिया लग जाती है कि इतनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। टीजीटी 2021 का जो आज पेपर हुआ है उन्हीं प्रश्नों की बात करते हैं। हाँ, पेपर थोड़ा कठिन था, ये माना जा सकता है, लेकिन कुछ लोग एकदम घबराए हुए हैं, एकदम परेशान हुए हैं। परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने किया बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा किया, और ईश्वर करे कि आप सफल हों। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? चूँकि प्रश्नों की संख्या 125 है, इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी करेंगे। आपका होगा उत्तर पहला, सौरसैनी अपभ्रंश। दूसरा प्रश्न है, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ अश्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? देखिए, उपेंद्र नाथ अश्क के जो 5 उपन्यास हैं, जिसे गिरती दीवारें में भी चेतन है, जिसका प्रकाशन 1947 में हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने 1963 में लिखा शहर में घूमता आईना, उसमें भी चेतन है। 1969 में उन्होंने लिखा एक नन्ही कंदील, उसमें भी चेतन है। बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास जो इन्होंने लिखा 1974 में, उसमें भी चेतन है। पलटती धारा उपन्यास, उसमें भी चेतन है। लेकिन यहाँ पर जो सी विकल्प है, गर्म राख, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ, इसमें जगमोहन केंद्रीय पात्र है, चेतन नहीं है। तीसरा प्रश्न, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्धबोध विधायिनी, यह किसका है? आपने पढ़ा होगा वाग्भट्टालंकार। वाग्भट्ट की जो रचना है, जो उनका ग्रंथ है वाग्भट्टालंकार, उसी में आप देखेंगे कि यह चौथा श्लोक है। प्रश्न संख्या 4 देखें, शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण किया है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, 105। उन्होंने 100 शब्दालंकार और 5 अर्थालंकार, दोनों मिलाकर 105 अलंकारों का निरूपण उन्होंने किया है। निम्न में से सात्विक अनुभाव नहीं है। कुछ लोग जल्दबाजी में सात्विक अनुभाव कौन सा है देखे और करते चले गए। मैंने पहले ही समझाया था आप सभी लोगों को कि इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। आपका उत्तर होगा सी, विषाद। बाकी जो सात्विक अनुभाव हैं उनकी संख्या 8 होती है। आप लोगों को नोट्स दिया गया, आपने रटा था कि स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, स्वरभंग है। तो इस तरीके से आपने इन सबको वैबड़, अश्रु, प्रलय, कंप, इन सबको आपने रट लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, वीणा पाड़ी में समास कौन सा है? ये भी मैंने आप लोगों को जो 200 प्रश्न की सीरीज दी थी उसमें आपको मिल ही जाएगा। नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। जिस समस्त में पूर्व पद या उत्तर पद में से कोई प्रधान ना हो, अर्थ की प्रधानता हो, वहां पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा सी।
कई लोगों ने इसे भी गलत किया है। जो हमारे पास उत्तर भेजा है कुछ लोगों ने अपना। प्रश्न संख्या 10 देखें, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा मरुधर मृदल। एकदम नए लेखक आपको मिलेंगे क्योंकि अभी तक आपने इनको नहीं पढ़ा है। ये राजस्थान के हैं, जोधपुर के हैं, राजस्थान में जोधपुर के हैं, जिनका जन्म 1930 ईस्वी में हुआ और इन्होंने लिखा खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत। इसके अलावा इन्होंने एक और लिखा है यात्रा वृत्तांत यात्रा के बहाने, और इनका एक कविता संग्रह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शब्दों का घूंघट। शब्दों का घूंघट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, खास तौर पर आरपीएससी में। प्रश्न संख्या 11 देखें, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से बी आपका गलत होगा। इसमें सभी रस प्रधान के रूप में होते हैं। देखिए, प्रधान के रूप में सभी रस नहीं होते, प्रधान रस नहीं होता है, एक प्रधान होता है, बाकी अंगी रस होते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखें, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, ऋषिकेश सुलभ की है। युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप कौन से होंगे? आपका उत्तर हो जाएगा ए, तुभ्यम तथा तो। सभी स्वर कैसे होते हैं? प्रश्न संख्या 14 देखें, तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा 14 का डी, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया भी है, टेस्ट सीरीज में भी मैंने दिया था। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? देखिए, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद आपको और बहुत सारी जगह नहीं मिलेगा, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें उन्होंने बताया है कि इसका अनुवाद, वहाँ बंगाल के एक शासक थे जिनका नाम था, शासक के एक वजीर थे जिनका नाम था वजीर मगन ठाकुर। वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी में 1650 ईस्वी में मगन ठाकुर ने आलो उजालो नामक कवि से इसका अनुवाद कराया था। आपका उत्तर होगा 15 का बी। यहाँ पर लिखा है आलो उजाला, जबकि उनका नाम था आलो उजालो, फिर भी आपका उत्तर यहाँ पर बी होगा। प्रश्न संख्या 16 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका हो जाएगा डी, एक जमीन अपनी मृदुला गर्ग की नहीं का नहीं, चित्रा मुदगल का है। प्रश्न संख्या 17, हिंदी के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कौन सा है? आपका हो जाएगा पहला गलत है, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, नहीं है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है और इसी भाषा के रूप में इसका विकास हुआ है। जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं देख रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, जिन्होंने पब्लिश वीडियो हमारा हुआ है देखते रहे हैं, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि अब परीक्षा का ट्रेंड बदल रहा है और लेंदी प्रश्न पूछे जाएंगे। कल रात में हमने लगभग सभी कैंडिडेट से अपने बात की और सभी को मैंने ये चीज़ बताया कि जल्दबाजी नहीं करना है, पेपर लेंदी आएगा और अब लेंदी पूछा जाता है। वन लाइनर का ज़माना अब नहीं रहा कि एक एक लाइन के जो क्वेश्चन आते थे जिन्हें आप कर लेते थे, वैसे प्रश्नों की संख्या कम रहेगी और ठीक उसी तरीके से पेपर में हुआ। और ऐसे ही पेपर आगे भी अब आएंगे। पीजीटी का भी पेपर है, जो लोग पीजीटी का दे रहे हैं वो सचेत हो जाए। प्रश्न संख्या 18, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान क्या होगा? ये भी कई बार परीक्षाओं में आया है, मैंने आप लोगों को दिया भी है टेस्ट सीरीज में। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित अनुकृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाली श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सबसे पहले भारत भारती का प्रकाशन हुआ है 1912 में, भारत भारती 1912 में हुआ। फिर साकेत 1931 में प्रकाशित रचना है, यशोधरा 1932 में प्रकाशित रचना है और फिर जय भारत 1952 में प्रकाशित रचना है। तो इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा बी, सबसे पहले भारत भारती 1912, फिर साकेत 1931, फिर यशोधरा 1932, फिर जय भारत 1952। अगला प्रश्न,
वह दिन वह लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, शिवपूजन सहाय। जिसने भी पेपर भेजा है उन्होंने लगाया है रामविलास शर्मा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 21, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन का ग्रंथ कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, राउलवेली। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब की गई? 1565 में की गई। आपका उत्तर हो जाएगा डी। आप लोग मिलाकर इसके बाद ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, जितने भी व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, उतना ही अच्छा कट ऑफ निकालने में मदद मिलेगा। और कट ऑफ का वीडियो भी आपको कल या परसों तक उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि कल तक अभी ये देख लेते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है, क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, किसके कितने सही हो रहे हैं। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा डी, तृप्ता था। अगला प्रश्न संख्या 25 देखें। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? प्रश्न संख्या 25। अब यहां पर आप देखें, प्रश्न संख्या 25 में आपका उत्तर होगा डी, जो साधारण प्रश्न है। अब आयोग क्या मानता है मैं वो भी अभी आपको यहां पर बता देता हूं। वट वृक्ष की छाया में, यह है जीवनी। बाकी मुर्दैया आत्मकथा है तुलसीराम का, और मुर्दैया का ही अगला भाग है मणिकड़ी का, तो ये भी आत्मकथा होगी। कितनी धूप में कितनी बार, ये भी आत्मकथा है महीप सिंह की, तो इसलिए आपका उत्तर यहाँ पर डी होगा। अगर बहुत ज़्यादा विस्तृत में जाएंगे तो आयोग इसका आंसर बी भी मान सकता है, लेकिन 99% ये मानकर चलिए कि आपका डी होगा। मतलब जहाँ भी संशय है आपको हम बता देते हैं। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। अगला प्रश्न, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? यहाँ पर भी थोड़ा सा संशय है। राजा होगा, वैसे राजा का राय होता है। चारों विकल्प इसमें तद्भव शब्द हैं। खेत का क्षेत्र होता है, किसान का कृषक होता है, तत्सम। इसमें पूछा तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है मतलब तत्सम कौन सा है? तो किसान का तत्सम आप खुद देखिए, किसान तद्भव है। दाहिना का दक्षिणा होता है, खेत का क्षेत्र होता है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो राजा का राय जो होता है वही हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी इस प्रश्न में थोड़ा संशय है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 देखें। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, 24। अभिज्ञान शकुंतलम में आप देखेंगे 24 ये पूछ लिया गया। कभी कभी कुल श्लोक पूछ लेते हैं, कुल अंक पूछ लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पीजीटी के मेंबर्स हैं, अगर वो लिख रहे हैं या चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं तो गौर से सुन लें। अभिज्ञान शकुंतलम में कुल श्लोकों की संख्या 196 है, कुल अंकों की संख्या 7 है, कुल छंदों की संख्या 24 है, और सबसे अधिक श्लोक 7वें अंक में है, जिसमें 35 श्लोक हैं। अगला प्रश्न, गणनावाचक शब्द आयुतम। आयुतम होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है आयुतम शब्द। 29 का उत्तर आपका डी होगा। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो लिखा है उसी में उन्होंने कहा है, तो 30 का उत्तर आपका डी होगा। 31 देखें, प्रश्न संख्या 31। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, यजुर्वेद से। देखिए, ऋग्वेद से पाठ्यवस्तु लिया उन्होंने,
सामवेद से उन्होंने गान लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया और अथर्ववेद से रस लिया है। चारों वेदों का अलग अलग है। भाषा योग वशिष्ठ की रचना काल, आपका उत्तर हो जाएगा बी 1441। प्रश्न संख्या 33 देखें, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? आपका उत्तर होगा बी अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 34, अखिल भुवन अचर जग हरिमुख में लखमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु, इस पंक्ति में कौन सा रस है? आपका उत्तर होगा ए अद्भुत रस है। यह सेनापति जी की पंक्ति है, सेनापति जी ने लिखा है, सेनापति की यह पंक्ति है और इसमें अद्भुत रस है। प्रश्न संख्या 35, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? आपका उत्तर होगा बी माता प्रसाद। ना धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यह सूक्त किस कवि का है? आपने कुमार संभोम पढ़ा होगा, कालिदास का कुमार संभोम का है। आपका उत्तर पहला होगा कालिदास। प्रश्न संख्या 37 देखें, संत महाकाव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सी सुंदरदास। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना भाषा हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? यहाँ पर आप ध्यान दें, ज़्यादातर जो उम्मीद है वो 1865 होगा, लेकिन कंफर्म नहीं। इस कहीं पर भी इस रचना का प्रकाशन वर्ष का उल्लेख नहीं है, लेकिन इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर ए लगाया जा सकता है। मैं आपको बताऊं क्या आधार होगा। 1850 से 1885, 1885 ये इनका जन्मकाल है। तो यहां पर या तो ए होगा या तो सी होगा, क्योंकि 1850 में तो उनका जन्म हुआ, ये हो नहीं सकता। 1890 में उनका देहांत, 85 में देहांत हो गया था, ये है नहीं। तो 1865 या 85 होगा, जिसमें ज़्यादातर चांस 85 का होगा। 65 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 15 वर्ष की ही उम्र में हिंदी भाषा उन्होंने रचना लिख डाली। 15 वर्ष का कोई भी बालक सोचे कि कोई एक पुस्तक लिख डाले तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ज़्यादातर चांस यही है कि 1885 होगा। खैर, आयोग जो भी मानता है, आप जब भी अपना काउंट करिएगा तो 2-4 प्रश्न इधर उधर करके जरूर काउंट करिएगा। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सी जॉर्ज गिलक्राइस्ट। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा डी त्रिलोचन की रचना है। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डी वादिराज। यह प्रश्न भी बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है। कई लोगों ने कहा कि सर मैंने तो नाम ही नहीं इनका सुना है, फिर कैसे करें, इसलिए बस ऐसे ही लगा दिया, सही होगा तो होगा। यानी कई लोगों ने कुछ आंसर, किसी ने धनंजय लगाया, किसी ने मुनिजिन विजय ने लगाया, लेकिन उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, द्रक्षति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन और पुरुष का रूप है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संगीति और वैतिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? आपका उत्तर हो जाएगा बी भगीरथ मिश्र। अगला प्रश्न देखें, शयन में संधि कौन सी होगी? आपका उत्तर हो जाएगा अयादि संधि है। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषज्ञ का प्रयोग किया है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी भवभूति ने किया है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो शिवानी नहीं है, क्योंकि शिवानी दुर्गा जी का होता है। आपका उत्तर हो जाएगा डी शिवानी। प्रश्न संख्या 47 देखें, जहाँ वक्ता
जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार की हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका परिसंख्या अलंकार। इसे भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, परिसंख्या अलंकार को। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। लोग भूल गए, डी आपका असंगत होगा। लोग भूल गए शमशेर बहादुर का नहीं है, रघुवीर सहाय का है। देखिए, सिर्फ यहाँ पर उत्तर बता देना सही नहीं है कि चलिए डी होगा, इसका सी होगा, इसका बी होगा। अगर गलत है तो क्यों गलत है, किसकी रचना है, यह भी जान लेना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आपको कम से कम ये तो पता चले कि ऑथेंटिक आंसर है या नहीं है। अगर ये रचना इनकी नहीं तो फिर है किसकी? और अगर कहीं पर नहीं आ रही है तो वो चीज़ ज़रूर बताना चाहिए, और इसीलिए बताया जा रहा है आप लोगों को। अगला प्रश्न, अवध शिला का उस पर था गुरुभार, इस पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, इसमें बरवय छंद है, उत्तर बी होगा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? आपका उत्तर होगा सी। जिसने भी इस पेपर को हल किया है, सी लगाकर काट दिया, आपने बहुत गलत किया। पहले देखिए, परीक्षा में दिमाग में जो भी पहले बार आता है कि ये विकल्प होगा, ये मानकर चलिए कि 85% यही होता है कि वही सही होगा, और उसे काट कर दोबारा आप दूसरा अगर करते हैं तो चांस ज़्यादा होता है कि गलत करेंगे आप। 50 का आपका सी होगा। 51 देखें, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? बिल्कुल सही है, सी होगा, किरातार्जुनीय। प्रश्न संख्या 52, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा होगा? तो यहाँ पर डी विलोम का गलत युग्म है, क्योंकि अर्वाचीन का होता है प्राचीन, नवीन नहीं होता है, प्राचीन होता है। निम्न में से एक होस्ट ध्वनि नहीं है। पा वर्ग जो होगा वो होस्ट ध्वनि है, प फ ब भ म, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? सी होगा, ध। प्रश्न संख्या 54, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? आपका उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रश्न में थोड़ा सा संशय है, इसको देख लीजिएगा। एक मैंने इसीलिए पहले बताया कि कहीं से भी आप आंसर मिलान करें, आयोग क्या मान लेता है उस पर, तो इसलिए 3 प्रश्न कम से कम, 3 या 4 प्रश्न आप कम करके ही काउंट करें, सही हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। हम तो भगत मुकत में आया, गुरु सरपाद राम गुण गाया, पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी। अब कई जगह कबीर की परिचय में भी उल्लेख है, श्याम सुंदर दास ने जो कबीर ग्रंथावली का संकलन किया उसमें भी है, लेकिन अब आयोग इसमें क्या मानता है आप देखें। प्रश्न कुछ विवादित प्रश्न, ये लोग पता नहीं क्या है यूपी का आयोग की, कुछ विवादित प्रश्न जरूर रख देते हैं। प्रश्न संख्या 56, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के नितार्थ के लिए लिखा? ये तो आप सभी लोगों को पता है, हनुमान बाहु। प्रश्न संख्या 57, प्रेम कहानी में उठने वाली सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो मुझे चांद चाहिए, निर्मल वर्मा। प्रश्न संख्या 56 देखें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, सेतु। प्रश्न संख्या 59, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन, यह कथन किस आलोचक के प्रति है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, भास। प्रश्न संख्या 61, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? तो कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 62, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य, सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण, इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है? आपका उत्तर होगा डी, 1 नगण 2 भगण 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। प्रश्न संख्या 64, टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास के कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 8 पर।
रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास पहले ग्रंथ किस भूमिका में छपा था, किस भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर। प्रश्न संख्या 66, हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, अबू सईद। अगर कहीं अबू सईद नाम नहीं मिलता है, अमीर खुसरो नाम मिलता है, तो आप अमीर खुसरो को लगाएंगे, लेकिन अगर अमीर खुसरो नहीं है तो अबू सईद लगाएंगे। यदि दोनों हैं तो अबू सईद ही होंगे, क्योंकि सबसे पहले अबू सईद ने किया, उसके बाद अमीर खुसरो ने किया है, क्योंकि यहाँ इतिहासकार नाम दे दिया गया है। जहाँ राधा आनंद उदित निस्बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहा वापुरो चंद। इसमें कौन सा अलंकार होगा? आपका उत्तर होगा बी, प्रतीप अलंकार। उपन्यास रहस्य शीर्षक से निबंध संग्रह किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपने लगाकर, जिसका भी पेपर है आपने सही लगाकर फिर काट दिया उसको, तो यहां पर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। यह धर्मवीर भारती की जो रचना अंधा युग है, वहाँ की यह पंक्ति है। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका पहला सही नहीं है। अगला प्रश्न, पौन मया कर घूंघट टारे, दया दया कर दामनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये नेही नागरीदास की पंक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका उल्लेख किया है। हिमाद्य तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यहाँ पर ओज है। मैंने कई बार आप लोगों को यह प्रश्न कराया है, पता नहीं कितने लोगों ने सही किया या कितने लोगों ने गलत किया। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, श्याम सुंदर दास। कई जगह आप देखेंगे, हाँ इस प्रश्न पर भी थोड़ा डाउट है, ध्यान दीजिएगा। कई जगह लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं कि इसका उल्लेख नहीं मिल रहा है, किसी भी साहित्य की पुस्तकों में नहीं मिल रहा है। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, हाँ। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, व्यक्ति की झांकियां रेखा चित्र नहीं है। व्यक्ति की झांकियां संस्मरण विधा की रचना है। अभी परसों की कक्षा में मैंने आप लोगों को कराया था, याद होगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना। मैंने शायद बीच में एक प्रश्न डाल दिया था आप लोगों को कि इसको जरूर ध्यान रखिए। जब संस्मरण मैंने कराया है उसमें आपने देखा होगा कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु की मैंने ये रचना दी है, और इस तरीके से दिया था कि निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामचंद्र सूरी। प्रश्न संख्या 77 देखें, निम्नलिखित में से मार्कंड की कहानी कौन सी नहीं है? तो आपका हो जाएगा बी, रामलीला कहानी प्रेमचंद जी की है, मार्कंड की नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी का पर्यायवाची आपका सी, शकुंद नहीं होगा। एक फूल है, एक पेड़ का नाम है, तो यहाँ जो कुंद से भी बना है, कुंद शब्द से भी शकुंद बना है, तो यहाँ पर ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है सी। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया है? अब आपको याद होगा, इससे पहले जब मैं निबंध आप लोगों को करा रहा था, भारतेंदु जी के निबंध जो मैंने आप लोगों को कराया है, उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया है, मैंने प्रश्न के रूप में भी दिया है, और कालचक्र की बात भी मैंने की है, ये रचना का नाम, और मैंने कहा था कि इसे आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक परीक्षाओं में कहीं नहीं पूछा गया, और ऐसे ही तथ्य खोज कर प्रश्न पूछे जाते हैं,
लेकिन पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया, कितने लोगों ने ध्यान नहीं दिया। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपेंद्र नाथ अश्क। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किसने किया है? आपका उत्तर होगा बी, मुक्तिबोध ने किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। अब इसमें भी कई लोगों ने गलत किया। यहां पर उत्तर होगा ए, आषाढ़ महात्म। देखिए, महात्म से उनको याद है, लेकिन ध्यान दीजिए, जल्दबाजी में आप लोग प्रश्न गलत कर देते हैं। भारतेंदु जी ने लिखा है वैशाख, आषाढ़ नहीं, वैशाख महात्म लिखा है, आषाढ़ महात्म नहीं लिखा है। अपवर्ग पंचक भी उनकी रचना है, भक्ति सर्वस्व भी भारतेंदु जी की रचना है। हिंदी भाषा तो अभी इनका पूछा ही गया, पिछले प्रश्न में आपने देखा कि प्रकाशन वर्ष क्या है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये आषाढ़ महात्म खैर किसी की रचना नहीं मिल रही है, सिर्फ नाम यहाँ पर दे दिया गया आपको भ्रमित करने के लिए। तो भारतेंदु जी का है वैशाख महात्म, आषाढ़ महात्म नहीं है। 84 का ए होगा। प्रश्न संख्या 85, ये तो कई बार मैंने आप लोगों को कराया है। भट्टतोत की रचना है, भट्टतोत की उक्ति है। प्रश्न संख्या 86 देखें। 86 भी देखिए कई बार मैंने आप लोगों को कराया है। पुनरुक्ति जब मैंने अलंकार कराया था, ध्यान कीजिए, जिन लोगों को अलंकार का लेक्चर मिला है, जिन लोगों ने अभी एडमिशन लिया है उनकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने अलंकार समाज से सारी चीज़ पढ़ा है वो अलंकार का वीडियो देखें। वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार का उल्लेख, न्यून पदत्व का उल्लेख, न्यून पदत्व का दोष, क्लिष्टत्व दोष, आक्रमत्व दोष, ये सारे दोष मैंने दिया है। इसका मैंने पीडीएफ भी आप लोगों को दिया है। अगर रिवीजन किए होंगे तो ये सारे प्रश्न आपने जरूर सही किया होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, पंख। प्रश्न संख्या 88 देखें। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो बच्चन सिंह ने लिखा, उसी में उन्होंने कहा है। उटपटांग शब्द में कौन सा समास होगा? तो अलुक तत्पुरुष है, इसलिए आपका उत्तर होगा डी, तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? तो अलुक तत्पुरुष। निम्न में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, सजावट। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? तो आपका उत्तर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। लीग पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों, ये पंक्तियां किसकी हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, गुरुवै शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा डी, गुरो धन ए। बीती विभावरी जागरी, ये भी अलंकार जब मैंने कराया था, तो अलंकार अभी आप देखें तो उसमें आपको मिल जाएगा, अलंकार का वीडियो है। जिन लोगों ने रिवीजन किया होगा जरूर सही किए होंगे। 94 का ए होगा। कविता की नई तारीख, ये भी मैंने विधा आप लोगों को दिया था काशीनाथ सिंह का, ये भी मैंने आपको कराया है टेस्ट सीरीज में। कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह का है। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी किसकी है? आपका उत्तर होगा चंद्र किशोर जायसवाल। प्रश्न संख्या 97, विखंडनवाद के जनक कौन है? बहुत ही साधारण प्रश्न, जॉक देरिदा है। ये सब साधारण प्रश्न, ये जितना साधारण आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें कराई जा चुकी हैं आप लोगों को। बैलगाड़ी में कौन सा होगा? तो तत्पुरुष होगा। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया है? जोएंदु ने किया है।
इसके बाद प्रश्न संख्या 100 देखें। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपका सी सुमेलित नहीं है, जल्दबाजी किए होंगे तो यह भी प्रश्न आप लोगों ने गलत किया होगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल का है। मिस्टर अभिमन्यु भी लक्ष्मी नारायण लाल का है और एक सत्य हरिश्चंद्र भी लक्ष्मी नारायण लाल का है। प्रश्न संख्या 101, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है, तो यहां पर हो जाएगा आपका अपादान कारक। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कक्षा 6-7 में ही, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, एकदम अलग होना, समझ रहे हैं ना? तो बहुत पुरानी, बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा सारी चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? यानी इसमें से पुरुष कौन है? तो आपका उत्तर ए होगा, पुतलिपा पुरुष हैं, बाकी ये तीनों की तीनों योगिनी हैं यानी महिला हैं। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? आपका उत्तर होगा रंगभूमि। हमेशा सूरदास पूछता था, इस बार विनय और सोफिया पूछ लिया, यानी सोफी। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? आपका उत्तर होगा डी, शराब। अगला प्रश्न, उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा है? लल्लू लाल ने कहा है। 105 का उत्तर बी हो जाएगा। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? तो सुमित्रानंदन पंत। लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? उत्तर होगा डी, प्रत्यागत। प्रश्न संख्या 108, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्यकृति के रचनाकार कौन है? राजेश जोशी की यह रचना है। 108 का सी होगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक, सी होगा। तुलसी गंग दो भय सुकबिन के सरदार, आपका उत्तर हो जाएगा ए, भिखारी दास। प्रश्न संख्या 111 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नरेंद्र शर्मा का नहीं है? उत्तर होगा डी, अपराजिता। अपराजिता नरेंद्र शर्मा का नहीं है। ये रामेश्वर शुक्ल अंचल ने भी अपराजिता लिखा है और एक नए लेखक हैं जिनका नाम है ललित कुमार, कवि ललित कुमार, उन्होंने भी अपराजिता लिखा। खैर नरेंद्र शर्मा का नहीं है। प्रश्न संख्या 112 देखें। गारसा दत्तासी के इतिहास द लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? आपका उत्तर होगा 1871 में प्रकाशित हुआ। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? तो किसके प्रति है यह आपको बताना है, ना कि यह किसके लिए है। किसने कहा है यह नहीं पूछा गया, किसके लिए है। कुलंकषा किसका पर्यायवाची शब्द होगा? तो आपका उत्तर होगा बी, नदी। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 115। असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन हो जाएगा आपका डी। लिखा है रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है। हरिकृष्ण प्रेमी ने कहानी नहीं लिखी है बल्कि रक्षाबंधन नाटक है। ऐसी गलतियां आप लोगों से जब होती हैं तो बहुत दुख होता है। और मैंने जितनी भी लाइव कक्षा है, जो प्रतिदिन लाइव कक्षा होती है, उसमें 2-4 प्रश्न इस तरीके के जरूर होते हैं कि आप शब्दों पर ध्यान दें, विधा कौन सी पूछी गई है। अगर विधाओं पर ध्यान नहीं देंगे, शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न गलत होगा। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, ये पंक्ति रामविलास शर्मा की कविता की है। रामविलास शर्मा ने कहा कि बगैर मुझसे पूछे हुए अज्ञे जी ने इसे छाप दिया।
तो 116 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। 117 पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप कौन से होंगे? आपका उत्तर होगा बी, पितरि, पित्रोह, पितृषु। उत्तर 117 का बी होगा। 118 देखें, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो दिल्ली को कहा गया है। 118 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। 119 देखें, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्ति तुलसीदास की है। 119 का उत्तर ए होगा। 120 देखें, इसमें कई लोगों ने प्रश्न को गलत किया है जिन लोगों ने उत्तर भेजा है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, ज्योतिष ज्ञान। बिहारी ने जो ये पद लिखा है उत्तर होगा आपका डी, ज्योतिष ज्ञान। कनिकज्जल चख सनिकज्जल चस झस लगन उपज्यों सुदिन स्नेहु, क्यों न निरपते हमें भोगहूँ लस सुदसु सबुदेहूँ। यहाँ पर जो सखी है वो नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित हो जाने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। तो यहाँ पर ज्योतिष ज्ञान की बात हो रही है। शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वो राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। तो यहाँ ज्योतिष ज्ञान की बात की गई है। तवलकारः का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 122 देखें, शोभा सरसराने न बखाने जाते क्यों भात, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, सेनापति का है। ऋतुवर्णन इन्होंने किया, ऋतुवर्णन से लिया गया है पंक्ति। उदधि आई तहि बंधन कीनः, इत दशमाथ अमर पद लीनः। पंक्ति के रचनाकार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, मलिक मोहम्मद जायसी। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? आपका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। 125 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। तो कमेंट आप लोग ज़रूर करें। कमेंट करने से ये होगा कि कम से कम ये पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है। यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए, यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी इतना आपके पास समय है, क्योंकि परीक्षा अभी अक्टूबर के लास्ट वीक में होगी। अभी डेट भी डिसाइड नहीं, लेकिन अक्टूबर के लास्ट वीक तक होने की संभावना है। तो अभी इतना समय है कि पूरी तत्परता, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अगर लगेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप सफलता को अर्जित कर सकते हैं। तो यदि आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कंपटीशन एकेडमी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो नया बैच 15 अगस्त से हमारे यहाँ शुरू हो रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए और यूपीएचईएससी के लिए। केवल हिंदी साहित्य की तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे यहाँ प्रतिदिन टेस्ट सीरीज होती है, पूरे सप्ताह कक्षाएं कराई जाएंगी, संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। प्रतिदिन रात में 9 बजे लाइव कक्षा होगी। तो ये सारी सुविधाएं आप लोग ले सकते हैं। इस दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर लीजिए, फ़ोन करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अपने पेड मेंबर के साथ कल।